5:11 का महावाक्य है। आज बाबा की महावाक्य का सार है, मीठे बच्चे विचार सागर मंथन कर सर्विस की भिन्न भिन्न युक्तियां निकालो। विचार सागर मंथन कर सर्विस की भिन्न भिन्न युक्तियां निकालो, जिससे सबको बाप का परिचय मिल जाए। जिससे सबको बाप का परिचय मिल जाए। प्रश्न है, बाप हर एक बच्चे को ऊंच तकदीर बनाने की युक्ति कौन सी बताते हैं? बाप हर एक बच्चे को ऊंच तकदीर बनाने की युक्ति कौन सी बताते हैं? अंतिम जन्म पवित्र बनो, विकारों का त्याग करो, अंदर कोई उत्तर है, अपनी ऊंच तकदीर बनानी है। अंदर से बनानी है तो अंदर से सब छी बुरी आदतें निकाल दो। अपनी ऊंच तकदीर बनानी है तो अंदर से सब छी बुरी आदतें निकाल दो। झूठ बोलना, गुस्सा करना, ये बहुत खराब आदतें हैं। झूठ बोलना, गुस्सा करना, ये बहुत खराब आदतें हैं। सर्विस का शौक रखो। जैसे बाप निरंकारी बन सेवा करते हैं, जैसे बाप निरंकारी बन सेवा करते हैं, ऐसे जितना हो सके औरों के कल्याण अर्थ रूहानी सेवा में बिजी रहो। ऐसे जितना हो सके औरों के कल्याण अर्थ रूहानी सेवा में बिजी रहो। गीत है, मरना तेरी गली में। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को पहली ये पॉइंट समझनी है और समझानी है कि बाप कौन है। पहली पॉइंट से ये समझनी भी है और समझानी है कि बाप कौन है। बच्चों को अतीन्द्रिय सुख तब फील होता है जब निश्चय करते हैं कि हम बेहद बाप की संतान है। बस इस एक बात से खुशी का पारा चढ़ता है कि बेहद बाप की संतान है। इस एक बात से ही खुशी का पारा चढ़ता है। यह है स्थायी खुशी की पॉइंट। एक ही पॉइंट है, इसमें स्थायी खुशी रहेगी। तुम बच्चे जानते हो कि हम अपने को ब्रह्मा कुमार कुमारियां कहलाते हैं। यह है नई रचना। तो पहले सबको निश्चय करना है कि हमारा बाप कौन है। ये पक्का कर। बाप के नीचे फिर है विष्णु, यानी त्रिमूर्ति पर। बाप से विष्णुपुरी का वर्षा मिलता तो कितनी खुशी होनी चाहिए।
ये निश्चय करा के फिर लिखवाना चाहिए। बाबा ने कहा फिर लिखवाना चाहिए। विष्णु का अर्थ है वैष्णव निकालते हैं। भारतवासी अच्छी तरह से जानते हैं कि हम देवी देवताएं निर्विकारी थे। स्वर्ग में इन्हों का पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था। गाते भी है, आप है संपूर्ण निर्विकारी और है हम विकारी। सतयुग में संपूर्ण निर्विकारी और कलयुग में संपूर्ण विकारी। विकार को पतित भ्रष्टाचार भी कहेंगे। क्रोधी को पतित भ्रष्टाचारी नहीं कहा जाता है। पतित भ्रष्टाचारी किसको कहा जाता है? विकारी को। तो बावन का क्रोध तो सन्यासियों में भी होता है। तो पहले पहले परिचय देना है बाप का। ऊंचते ऊंचा बाप जो भारत में आता है, यह महाभारी लड़ाई भी लगती है, क्योंकि परमात्मा आकर पतित दुनिया को पावन दुनिया में ले जाते हैं। शरीर का विनाश होना है, यह निश्चय भी होना चाहिए। बाबा ने पहला निश्चय बताया कि तुम किसकी संतान है। दूसरा निश्चय बताया हाँ, बाबा ने कहा निश्चय पक्का चाहिए कि हम बाप के बच्चे हैं। तीसरा है तो बाबा ने कहा यह निश्चय होना चाहिए कि हमको बाप पढ़ाते हैं तो कितना रेगुलर होना चाहिए। यहाँ हॉस्टल नहीं है। हॉस्टल बनाए तो बहुत मकान चाहिए। 7 रोज 4 रोज के लिए भी आते तो भी बहुत मकान चाहिए। बाप कहते ग्रस्त व्यवहार में रहते सिर्फ बाप को याद करो। बस बाबा ही तो पतित पावन है। बाप कहते मुझे याद करो तो मैं गारंटी करता हूँ तुम्हारे सब पाप भस्म हो जाएंगे। पहले तो ये लिखवा लेना चाहिए कि बराबर हम शिव बाबा की संतान है। फिर हम ही विश्व के मालिक के हकदार बनते हैं। राजा रानी प्रजा सबको ने विश्व का मालिक है। मेले प्रदर्शनी में जो भी समझाने वाले हैं उनको बाप डायरेक्शन देते हैं कि मूल बात समझानी है। मूल बात क्या समझानी है? गीता का भगवान एक है, ऊंचते ऊंचा भगवान वही ज्ञान का सागर है, पतित पावन है। ज्ञान सागर है तो जरूर डायरेक्शन वही देंगे। कृष्ण तो दे न सके। शिव बाबा बिगर और कोई भगवान है नहीं। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी देवताएं हैं। स्वर्ग में है देवी गुण वाले मनुष्य। यहाँ है कलियुग में आसुरी गुण वाले मनुष्य। यह भी पीछे समझाना है। पहले पहले तो बाप का परिचय देकर सही कराना चाहिए। विचार सागर मंथन करके भिन्न भिन्न युक्तियां भी निकालनी चाहिए और बाबा को बतानी चाहिए कि बाबा इस प्रकार का प्रश्न पूछते हैं, इस प्रकार हमने समझाया। साकार बोलिए ना। फिर बाबा भी ऐसे पॉइंट्स जो सुनाएंगे जो उनको असर पड़े। बाबा को सर्वव्यापी अथवा कच्छ मच्छ अवतार कहना यह भी ग्लानि है। इसीलिए बाबा का परिचय देना है। बाबा ही विश्व का मालिक बनाते हैं। ये लक्ष्मी नारायण का विश्व का मालिक थे, सतो प्रधान जब थे। लक्ष्मी नारायण क्या थे? विश्व का मालिक थे। पर कब थे? तो सतो प्रधान थे।
फिर पुनर्जन्म लेते लेते तमो प्रधान बन गए हैं। फिर बाप कहते मुझे याद करो तो सतो प्रधान बन जाएंगे। कोई भी धर्म वाले हो तो बाप का संदेश सबके लिए है। उनको कहते गॉड फादर लिबरेटर। लिबरेट करने जरूर पति दुनिया में आएंगे। कलयुग अंत में सारी दुनिया तमो प्रधान है। जब सतो प्रधान बने तब नई दुनिया में जा सके। बाकी जो वहां नहीं आते हैं वो शांति धाम में रहते हैं। यह बुद्धि में बिठाना है। जो समझे कि हमको उस बाप को याद करना है, कोई भी देहधारी को याद नहीं करना है। बाप तो है ही विधेयी विचित्र और सबके भिन्न भिन्न चित्र है। कोई को समझाने का शौक रहना चाहिए। कोई को भी समझाने का, कोई भी हो पर उसको समझाने का शौक होना चाहिए। प्रदर्शनी में बहुत लोग आते हैं और सेंटर पर इतने नहीं आते हैं। प्रदर्शनी लगा होता तो देखने के लिए बहुत लोग आते, पर सेंटर पर इतना लोग नहीं आते हैं। सर्विस में रहने से बच्चों को उल्लास बहुत रहेगा। यहाँ बाप को घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। सर्विस में रहेंगे तो माना कभी बाप को भूलेंगे नहीं। याद की यात्रा भूलेगी नहीं। खुद याद करेंगे और उनको भी याद कराएंगे। तुम बच्चे अब पढ़ रहे हो, तुम्हारी बुद्धि में क्या है? पढ़ाई किस लिए पढ़ते? बुद्धि में क्या याद है? तो बुद्धि में है हम राजाई जरूर लेंगे। ये याद रहने से भी बहुत खुशी रहती है। भूल जाने से, याद रहने से खुशी रहती है और भूल जाने से घबराहट होती, घबराहट आती है। बाबा को लिखना चाहिए कि बाबा हम अतीन्द्र सुख में हैं, बाकी थोड़ा समय है, हम चले अपने सुख धाम। 63 जन्म हम बहुत बीमार रहे, कोई दवाई नहीं हुई तो नासूर बन गया है। कोई की संभाल ना मिल सकी, बीमारी अंदर घर कर गई। ऐसे क्या बात करो, बाबा से बात करो। क्या करो? 63 जन्म बहुत बीमार रहे, कोई दवाई नहीं हुई है तो नासूर बन गया। कोई की संभाल मिल न सकी, बीमारी अंदर घर कर गई। यह बीमारी ऐसी है सिवाय अविनाशी सर्जन के छूट नहीं सकती। अभी सबके छूटने का टाइम है। पवित्र वन मुक्ति धाम चले जाएंगे। कोई कहते हैं मुक्ति में रहना अच्छा है, पाठ ही नहीं है। जैसे नाटक में कितने थोड़ा पाठ कर लिया और उनको हीरो हीरोइन अथवा ऊंच पाठधारी नहीं कहेंगे। जो बहुत थोड़ा पाठ करते हैं उनको थोड़ा हीरो हीरोइन कहेंगे। हीरो हीरोइन का तो आदि से अंत तक होता है ना। बाप समझाते जितना हो सके याद को तो पक्के करते जाओ। याद कभी भूलनी नहीं चाहिए। बाप की याद कभी भूलनी नहीं चाहिए। मुख्य क्या है? बाप की याद। बाकी ये छोटे छोटे चित्र है, समझाने के लिए इनसे सिद्ध करना है कि शिव और शंकर एक नहीं है। बाकी सूक्ष्म बर्तन में कोई बातें होती नहीं। अभी तुम समझते हो कि यह सब भक्ति मार्ग है। ज्ञान देने वाला तो एक ही शिव बाबा है। वह देते हैं संगम पर, यह पक्का करो। ज्ञान दाता एक शिव बाबा है और संगम पर ज्ञान देते, ये पक्का करो।
भारतवासियों को कल्प कल्प स्वर्ग की वर्षा मिलता ही है। 5000 वर्ष की बात है ना, वो लाखों वर्ष कह देते। वो कहते सिर्फ कलयुग लाखों वर्ष का है, और कहते सारा चक्कर ही 5000 वर्ष का है। गपोड़ा कितना बड़ा लगाया है। बुलाते पतित पावन आओ, कृष्ण को पतित पावन तो नहीं कहेंगे। कोई भी धर्म वाला कृष्ण को लिबरेटर नहीं कहेंगे। है पतित पावन करके पुकारते हैं तो बुद्धि ऊपर चली जाती है। फिर भी समझते नहीं माया का कितना अंधियारा है। तो बाबा ने का गफलत में पड़े हैं। कहते शास्त्र, बाबा ने कहा कहते शास्त्र अनादि है, परंतु सतयुग त्रेता में तो नहीं होती ना। शास्त्र तो द्वापर से बनता है। यह पढ़ाई ऐसी है जो बीमारी भी बैठ पढ़ सकता है। कोई बीमार आदमी है वो भी क्लास में बैठ पढ़ सकते हैं। सहज है, मुश्किल है। बाबा ने की पढ़ाई ऐसी है, कोई भी बीमारी आदि है तो भी बैठ करके पढ़ सकते हैं। यहाँ बहाना नहीं चल सके, समझा। पूछेंगे ना क्लास 2 दिन से क्यों नहीं आ रही, कितनी बहाना। तो बाबा ने कहा गौ बहुत अच्छी होती है, कोई तो लात भी मार देती है। यहाँ भी जिसमें क्रोध है तो अहंकार बस लात भी मार देते, डिससर्विस कर देते। कोई भी अवगुण नहीं होना चाहिए, परंतु कर्म बंधन ऐसा है जो ऊंच पद पाने नहीं देते हैं। बाप ऊंची तकदीरवान बनाने की रास्ता बताते हैं, परंतु कोई नहीं बनाएंगे तो बाप क्या करेंगे। बाबा तो रास्ता बताना, कोई ना बने तो बाबा क्या करेगा। तो बाबा ने कहा बहुत भारी कमाई है, कमाई का भी फकूर रहना चाहिए। कमाई नहीं करेंगे तो परिणाम क्या होगा। कल्प कल्प ऐसा हाल होगा। बाप तो सबको सावधानी देते, इंसल्ट नहीं करते। बच्चों में कोई अच्छी आदत भी नहीं होनी चाहिए। झूठ बोलना बड़ा खराब है। बाबा ने कहा यज्ञ की सर्विस बहुत खुशी से करनी चाहिए। बाबा के पास आते हैं तो बाबा इशारा कर देते कि सर्विस करो। जो तुमको सिखलाते हैं उनकी सर्विस जरूर करनी चाहिए। सेवा करना कौन सिखलाता, बाबा सिखलाते हैं ना। देखो ऊंचते ऊंचा बाप भी कितना सर्विस करते। शिव बाबा 86 वर्षों से क्या कर रहा, बच्चों की सेवा ही तो कर रहा ना। जो काम अज्ञान में नहीं किया था वह भी करना पड़े। ब्रह्मा बाबा जो ज्ञान काल में नहीं किए थे ज्ञान मार्ग में करना पड़ा। इतना निरंकारी बनना है। कायदे के विरुद्ध कोई भी काम नहीं करना है। जितना करना है, जितना हो सके औरों के कल्याण अर्थ सब कुछ हाथ से करना पड़े। जितना हो सके कल्याण अर्थ सब कुछ अपने हाथ से करना पड़े। लाचारी हालत में कुछ कराया वो और बात है। जो कर सकते हो अपने खुद करना चाहिए। हाँ लाचारी है, बीमार है, नहीं कर सकते, किसके आधार लेना पड़ता, वो अलग चीज है। अपने को निरंकारी निर्मोही बनाना है। बाबा की याद बिगर किसी का कल्याण हो ना सके। जितना याद करेंगे उतना पावन बनेंगे। याद में ही विघ्न पड़ते हैं, ज्ञान में इतना विघ्न नहीं पड़ता। विघ्न किस में पड़ता है, याद। ज्ञान की तो अनेक पॉइंट है। बाप को याद करने से ही
खुशबूदार फूल बनेंगे। कम याद करेंगे तो, बाबा को ज्यादा याद करेंगे तो खुशबूदार फूल बनेंगे, कम याद करेंगे तो राकेश भाई कम याद करेंगे तो बाबा ने कहा कम याद करेंगे तो रतन जोत बनेगी। अक के फूल होते हैं ना, तो अपने को खुशबूदार फूल बनाना चाहिए, कोई बदबू नहीं होनी चाहिए, आत्मा को खुशबूदार बनना है। इतनी छोटी बिंदी में सारा ज्ञान भरा हुआ है। वंडर है, सृष्टि एक ही है, ऊपर व नीचे सृष्टि नहीं है। त्रिमूर्ति का अर्थ भी तुम बच्चे ही जानते हो। उन्होंने सिर्फ नाम रख दिया है त्रिमूर्ति मार्ग। कोई ब्रह्मा को त्रिमूर्ति कह देते हैं, उनकी बायोग्राफी का किसको भी पता नहीं है। शास्त्र में है श्रेष्ठाचारी मनुष्यों की जीवन कहानी। तो बावन के लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण आदि सब कौन है? संगीता में लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण कौन है? देवताएं। तो बावन का ये सब मनुष्य है, परंतु औरों की जीवन कहानी को औरों की जीवन कहानी को शास्त्र नहीं कहा जाएगा। इनों के अंदर पवित्रता है, सर्वगुण संपन्न है। वह तो निराकार है, खुद कहते मैं पतित पावन हूँ, मुझे सब फादर कहकर बुलाते हैं, मैं आकर स्वर्ग की स्थापना करता हूँ। भारत 5000 वर्ष पहले भी स्वर्ग था और फिर बनना है, कितना सहज है। परंतु पत्थर बुद्धि ऐसे हैं जो ताला खुलता ही नहीं है। ज्ञान और योग का ताला बंद है। बाप कहते घर घर में पैगाम दो कि ऊंचते ऊंचा बाप है। फर्स्ट फ्लोर मूल वतन, सेकंड फ्लोर सूक्ष्म वतन, थर्ड फ्लोर है ये साकारी दुनिया। अगर इन फ्लोर्स को भी बच्चों को याद रहे तो भी फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट फ्लोर में कौन है? शिव बाबा परम धाम, सेकंड फ्लोर में सूक्ष्म वतन, थर्ड में कर्म क्षेत्र की दुनिया स्थूल वतन है। तो बाबा ने कहा अगर ये भी याद रहे तो बाबा ने कहा तो यह भी याद रहे तो बाबा भी जरूर याद करो। सर्विस के लिए भागना चाहिए। बाबा कहाँ भी जाने की मना नहीं करते हैं। भले शादी में जाओ, तीर्थ पर जाओ, पर सर्विस करने जाओ। ऐसे नहीं जाना शौक से। कई कहते ज्ञान में चलने के बाद ना शादी नहीं देखने जाते, मन करता तो चले जाए, एक बार में क्या फर्क पड़ता है। शादी में जो खाना बनता है वो भी थोड़ा खा ले, क्या फर्क पड़ता है। तो बाबा ने कहा ऐसा संकल्प नहीं करो। हाँ क्या नहीं, बाबा सेवार्थ कह रहा है, सेवार्थ जाओ तो जाओ, लेकिन वो शौक से नहीं। भाषण करो तो बोलो। एक है वाहनी यात्रा, दूसरा है जिस्मानी यात्रा। पॉइंट्स तो बहुत मिलती रहती है। बाण प्रस्थियों के झुंड में जाकर सर्विस करो। इन्हों का भी सुनो, वो लोग क्या कहते हैं। हाथ में पर्चा हो, मुख्य 4-5 बातें लिखी हुई। ईश्वर सर्वव्यापी नहीं, गीता का भगवान कृष्ण नहीं, ये साफ लिख दो। जो कोई पढ़े तो समझे, ये तो सच है, पर इसमें बड़ी चतुराई चाहिए। बाबा त्रिमूर्ति के लिए भी समझाते हैं। घड़ी घड़ी पॉकेट से निकाल देखते रहो, कोई को भी समझाओ। ये बाबा और ये वर्षा। विश्व का चित्र भी अच्छा है, ट्रेन में भी सर्विस कर सकते हो।
बाबा को याद करो तो विश्व के मालिक बन जाएंगे। सर्विस बहुत हो सकती है, परंतु बाबा ने कहा सेवा तो बहुत कर सकते ना बाबा की सर्विस, परंतु कोई को अक्कल ही नहीं आता है। बहुत पुरुषार्थ करना है। लड़ाई के मैदान में सुस्त थोड़ी होना चाहिए। लड़ाई के मैदान में खड़े हो ना सुस्त है तो कैसे चलेंगे। बहुत बहुत खबरदारी रखनी है। मंदिरों में बहुत सर्विस हो सकती है, बस बाबा कहते मनमना भव। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनो, मुख्य बात पक्की करा देनी चाहिए। बच्चों को सर्विस का बहुत बहुत ख्याल होना चाहिए। त्रिमूर्ति के चित्र में सारा ज्ञान भरा हुआ है। सीढ़ी के चित्र भी अच्छी है। हर एक को अपनी उन्नति चाहते हैं, धन कमाने की। हर कोई अपनी उन्नति चाहते, किस चीज का, धन कमाने की। छोटे बच्चों को भी युक्तियां सिखलाओ। अब आर्थिक देंगे, कमाल है ब्रह्मा कुमार कुमारियां। छोटे बच्चे भी इतना ज्ञान देते जो कोई सन्यासी भी दे न सके। तो बावन का मुफ्त में चीज मिलेगी तो समझेंगे कि हमारे कल्याण के लिए ही देते हैं। बोलो ये फ्री है, आप भले पढ़ो, इनमें अपना कल्याण करो। श्री बाबा भोला भंडारी है ना, ढेर बच्चे हैं। बाबा को पैसे की क्या दरकार है। ट्रेन में भी तुम बहुत सर्विस कर सकते हो। मधुबन जाने वाले हो ना, तो बाबा ने कहा ट्रेन में भी बहुत सर्विस कर सकते हो। आदमी अच्छा देखा तो झट उनको समझाए, चित्र दे देना चाहिए। कहो तुम अपनी कल्याण करो, औरों को भी कल्याण करना चाहिए। अपना भी करो, औरों का भी। अच्छा मीठे मीठे सिकीले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य साथ पहला है, कोई भी काम कायदे के विरुद्ध नहीं करना। कोई भी काम कायदे के विरुद्ध नहीं करना है। बहुत बहुत निरंकारी निर्मोही रहना है। बहुत बहुत निरंकारी निर्मोही रहना है। जितना हो सके हर कार्य अपने हाथों से करना है। जितना हो सके हर कार्य अपने हाथों से करना है। यज्ञ की सर्विस बहुत खुशी से करनी है। यज्ञ की सर्विस बहुत खुशी से करनी है। दूसरा, पढ़ाई में कभी बहाना नहीं देना है। पढ़ाई में कभी बहाना नहीं देना है। बीमारी में भी पढ़ना जरूर है। कार्तिक वाई हो गए। कार्तिक जीना को पूछना वाई। पढ़ाई में कभी बहाना नहीं देना है। बीमारी में भी पढ़ना जरूर है। उल्लास में रहने के लिए सर्विस का शौक रखना है। उल्लास में रहने के लिए सर्विस का शौक रखना है। वरदान, नॉलेज की लाइट माइट द्वारा विघ्न विनाशक बनने वाले मास्टर नॉलेज फुल भव।
वरदान है नॉलेज की लाइट माइट द्वारा विघ्न विनाशक बनने वाले मास्टर नॉलेजफुल भव। भक्ति मार्ग में गणेश को विघ्न विनाशक कहकर पूजते। भक्ति मार्ग में गणेश को विघ्न विनाशक कहकर पूजते हैं। साथ साथ उन्हें मास्टर नॉलेजफुल अर्थात विद्यापति भी मानते हैं। साथ साथ उन्हें मास्टर नॉलेजफुल अर्थात विद्यापति भी मानते हैं। जो बच्चे मास्टर नॉलेजफुल बनते हैं वे कभी विघ्नों से हार नहीं खा सकते। जो बच्चे मास्टर नॉलेजफुल बनते हैं वे कभी विघ्नों से हार नहीं खा सकते, क्योंकि नॉलेज को लाइट माइट भी कहा जाता है, जिससे मंजिल पर पहुंचना सहज हो जाता है। ऐसे जो विघ्न विनाशक है बाप के साथ सदा कंबाइंड रहते हैं। ऐसे जो विघ्न विनाशक है बाप के साथ सदा कंबाइंड रहते हुए नॉलेज का सिमरण करते रहते, वे कभी विघ्न से हार नहीं खा सकते। बाप के साथ सदा कंबाइंड रहते हुए नॉलेज का सिमरण करते रहते हैं, वे कभी विघ्न हार नहीं बन सकते। स्लोगन, अंदर बाहर जो भी बुराइयां हैं उन्हें संपूर्ण विल कर दो तो विल पावर आ जाएगी। स्लोगन है, अंदर बाहर जो भी बुराइयां हैं उन्हें संपूर्ण विल कर दो तो विल पावर आ जाएगी। ओम शांति। अभी हम 2 गीत